अररिया जिले के जोकीहाट स्थित लवली हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर करीब 200 मरीजों को मुफ्त इलाज व चिकित्सकीय सलाह दी गई। आपको बता दें, यह हॉस्पिटल पिछले 27 सालों से लोगों की सेवा कर रहा है और अस्पताल के प्रबंधकों का दावा है कि इस अस्पताल में आज तक किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इस अस्पताल में छोटे बड़े सर्जरी, ऑपरेशन, वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन की सुविधा, नवजात बच्चों के लिए नर्सरी की सुविधा, हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन की सुविधा, बचपन का इलाज और सभी तरह के ब्लड टेस्ट, इको, अल्ट्रासाउंड, 3D, 4D सहित सभी तरह की बीमारियों का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आसिफ हुसैन ने बताया कि उनके द्वारा यहां पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिससे गरीब लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने लोगों से यहां आकर एक बार सेवा का मौका देने की अपील की। जी, यहाँ जोकीहाट में बढ़िया अच्छा डॉक्टर है, लवली डॉक्टर। मेरा 3 बच्चा हुआ, हर बार यहीं दिखाया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तीनों बच्चा नॉर्मल हुआ है। कोई भी दिक्कत होता है तो दवा से ठीक हो जाता है, ऑपरेशन का कोई जरूरी नहीं है। और अच्छा डॉक्टर है। कहाँ से है? हम लोग तेराघाट से हैं। कितने सालों से इस हॉस्पिटल पे विश्वास है? ये हॉस्पिटल में हम लोग को 10 साल हो गया शादी का। जो भी बच्चा हुआ है सब यहीं से हुआ है। अच्छा डॉक्टर है। और बगला टोली से हम सब बढ़िया इलाज होता है, बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया दवाई देता है, बढ़िया सब चीज चलता है। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी जोकीहाट में है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में हीरो शोरूम है और इस साइड में किसान कॉलेज है और मेरे पीछे आप बिल्कुल ठीक पीछे देख सकते हैं लवली हॉस्पिटल, जो 27 सालों से जोकीहाट के लोगों को सेवा दे रहा है। और कहा जा रहा है इस हॉस्पिटल के बारे में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में कोई भी परेशानी आए। यहाँ पर आज विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आज बड़ी संख्या में लोग आकर मेडिकल सेवा का फ्री में लाभ ले रहे हैं। और ये हॉस्पिटल जो है डॉक्टर आसिफ हुसैन के देखरेख में चलता है और यहाँ पर कई तरह के डॉक्टर हैं, हर विभाग के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हमने सुना है इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या उस तरह से ये हॉस्पिटल है कि नहीं, अंदर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं हॉस्पिटल की क्या खासियत है। जैसा कि मैंने बाहर आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बताया कि हॉस्पिटल 27 सालों से चल रहा है और अभी जो है इस हॉस्पिटल को देख रेख कर रहे हैं वो डॉक्टर आसिफ हुसैन, युवा डॉक्टर हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे न्यूज़ को, इसके लिए शुक्रिया। आज किस तरह का कैंप रखा गया था इस हॉस्पिटल में, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है? आज मेनली हम जो कैंप रखे थे कि पेशेंट को हर तरह का सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत लोगों को जानकारी में नहीं भी होता है जी। वैसे तो यहाँ पे लगभग सब नेपाल तक आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में जानता है। तो बात ऐसा है कि लोगों को जानकारी में आए कि यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर हैं। सर्जन, अगर सर्जरी आप करा रहे हैं तो आपको सर्जरी कर रहा है ना। अगर आप महिला के लिए आए हैं तो महिला के लिए डॉक्टर है जी। फिजिशियन का इलाज कराना है तो आपके लिए फिजिशियन है जी। तो हर तरह का डॉक्टर है। अभी आप जैसे यहाँ पे आए हैं तो आप देखिए बच्चा का अलग नंबर लगा होगा, बच्चा का डॉक्टर अलग है तो बच्चा का डॉक्टर ही बच्चा को देख रहा है। सर्जरी का जो है तो हमारे सर्जन हैं, तो अभी आज ऐसे तो ओपीडी करते नहीं हैं, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट करने पे आज वक्त निकाल के सर्जरी छोड़ के अपना आज ओपीडी में पेशेंट भी देख रहे हैं मेरे साथ जी। बाकी तो फिजिशियन वाला सुबह से तो हम लोग काफ़ी पेशेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। महिलाओं के लिए गायनी भी है यहाँ पर? हाँ, महिलाओं के लिए गायनी भी है। अच्छा। अभी गायनी में सबसे ज़्यादा भीड़ है तो ऊपर तो अभी महिला वाला पेशेंट देखा जा रहा है जी। और बाकी मेरा तो अपना पर्सनल जो लगभग 50 to 53 पेशेंट्स आया था तो उनको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बाहर इलाज भी करा रहे हैं, कुछ जा भी चुके हैं क्योंकि कैंप है तो दवा लेके जा रहे हैं लोग, फ्री में है बहुत सारा चीज़। डॉक्टर साहब, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल में, किन किन तरह की मशीनें हैं? जो आजकल तो बहुत सारे अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो आपने क्या क्या अवेलेबल किया है लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल हम कर रहे हैं। हमारे पास मेनली अभी अगर बात कीजिए, इधर बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है ना जी। तो अब उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कमज़ोरी लग रहा है तो किस वजह से कमज़ोरी लग रहा है ना, उनका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसके लिए हम इको मशीन लगाए हैं यहाँ पे। और वो सबसे लेटेस्ट है, M5 वाला। अच्छा। M5 प्रोसेसर के साथ जो है सबसे लेटेस्ट इको मशीन लगा हुआ है। आप देख भी सकते हैं इको मशीन को। और बाकी उसके अलावा मेरे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड भी सबसे लेटेस्ट वाला है, 3D और 4D दोनों टेक्निक के साथ में। अच्छा। वो अवेलेबल है। तो लोग ताकि यहाँ पे आएँ तो उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उनका जांच अगर बेहतरीन होगा तो डॉक्टर को भी फ़ायदा होता है और इलाज भी अच्छा होता है।
कितने साल का सफर तय किया इस हॉस्पिटल ने सर, क्योंकि हमें बाहर जानकारी मिली कि 27 साल हो गए। देखिए हॉस्पिटल को तो 27 साल हो गया, लेकिन इस हॉस्पिटल के बनने से पहले से बहुत मेहनत चला है, तब जाके हॉस्पिटल बना है। और क्योंकि हमारा हॉस्पिटल आगे बढ़ाना था, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, डॉक्टर को सैलरी देना भी होता है, तो आप जान रहे हैं सिर्फ हम ही के ऊपर तो हॉस्पिटल चल नहीं रहा है। अच्छा, ये एक जानकारी मिली है कि जो बाहर के, जिसको सीधे शब्द में अगर बोले तो दलाल जो होता है, दलालों के थ्रू पेशेंट आप नहीं लेते हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो कैसे हॉस्पिटल चल रहा है, कैसे ये संभव है? हमारे हॉस्पिटल को लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, और जानने का कारण ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सबसे सस्ता इलाज होता है। अच्छा, ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे पेंट बाहर से देखिए आप, 2005 के बाद अभी तक पेंट नहीं हुआ है जी। लास्ट पेंट इस हॉस्पिटल में 2005 में हुआ था। मतलब काम से जाने जाते हैं हाँ, आप बस लोग। काम की वजह से जाने जाते हैं। लोगों को पूरा फुल सुविधा, फुल फैसिलिटी, हमको कम पैसा बचे कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए जी। और आप गायनी डिपार्टमेंट का बात कीजिएगा, जो यहाँ पे अभी मेडिकल में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। अगर आप मेरे हॉस्पिटल का बात कीजिएगा, हम लोग अभी मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख चुके होंगे। अच्छा, आप अगर मेरा 1 साल का रेशियो उठाइएगा तो 1 साल में मेरा 3 से 4% ही पेशेंट ऐसा होता है जिसका हम लोग सिजेरियन करते हैं जी। नहीं तो सबका नॉर्मल डिलीवरी होता है। अच्छा, लगभग आपको सारा का सारा मोर देन 90% कह सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है। हम लोग कोई ज़बरदस्ती का सिजेरियन नहीं करवाते हैं। अच्छा। जो कि जैसा सेंसिटिव एरिया में आज तक कोई हादसा नहीं होना, हॉस्पिटल में कोई इस तरह की बात नहीं होनी जिससे हॉस्पिटल बदनाम हो, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डॉक्टर के थ्रू इलाज करवाते हैं, जब आपके पास डॉक्टर अवेलेबल होता है तो कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जी। और हम जो फैक्ट ये भी है कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे बहुत हाई रिस्क पेशेंट है जी। तो उनको हम रखते भी नहीं हैं, तो हाई रिस्क पेशेंट को नहीं रखने पे कैजुअलिटी तो ज़ीरो रहेगा। अभी तक ज़ीरो कैजुअलिटी है, ना आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा, ना किसी से सुना होगा कि इस हॉस्पिटल में कभी कैजुअलिटी हुआ है। तो आज कितने पेशेंट को आप लोगों ने कैंप के माध्यम से देखा? अभी तक तो मेरे हिसाब से सारे डिपार्टमेंट को मिला के 200 के आसपास हो गए होंगे। अच्छा, सुबह से 200 पेशेंट देख चुके? 200 के आसपास हो चुके जी। होंगे। मेनली सबसे ज़्यादा तो गायनी डिपार्टमेंट में है। क्या उद्देश्य था ये मेडिकल कैंप रखने का? मेडिकल कैंप रखने का उद्देश्य मेन मेरा मोटिव ये है कि लोग जागरूक हों। पहले भी हम इससे पहले भी आपको इंटरव्यू दिए, उसमें भी हम यही बात बोले हैं कि आप डॉक्टर से ही इलाज कराइए। यहाँ पे कोई, ये जो इलाका है आपका इतना गरीब इलाका है, कोई डॉक्टर आके यहाँ पे नहीं बैठना चाहता है, फिर भी हम अपने दम पे मेहनत करके, खुद तो डॉक्टर हैं, साथ ही साथ और डॉक्टर की टीम को लाते हैं, पैसा दे के खर्चा करके ला रहे हैं। आपको जो फैसिलिटी दिल्ली में, जो फैसिलिटी आपको कलकत्ता में या पूर्णिया में मिल सकता है, हाँ वो फैसिलिटी आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आपको बस भरोसा करने का ज़रूरत है। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तो हमारा भी मनोबल ऊंचा नहीं होगा। आप देखिए, आप हम पे भरोसा दिखाएं, हम आपको इको मशीन दिए, पूरे अररिया में किधर भी इको नहीं है। अच्छा, मेरे हॉस्पिटल के अलावा अगर आपको इको कराना है तो इको के लिए आपको हर हाल में पूर्णिया जाना पड़ेगा। एक अभी सिर्फ हम ही के पास है इको, और मेरे नॉलेज में तो नहीं, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेरे नॉलेज में मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आसिफ हुसैन जो लवली हॉस्पिटल के देख रेख करते हैं और इन्हीं के डायरेक्शन पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। और युवा डॉक्टर है, युवा जो है अभी हर फील्ड में माहिर है, हर फील्ड में IAS हो, IPS हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, हर जगह युवा ही छाए हुए हैं। तो इस हॉस्पिटल में इनका उद्देश्य था कि आज जो है, जो हम मेडिकल कैंप रख रहे हैं उसके माध्यम से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोकीहाट एक गरीब और सुदूर इलाका है, यहाँ के लोगों को फ्री में मेडिकल का लाभ मिले, फीस नहीं देना पड़े डॉक्टरों को, ये उद्देश्य से इन्होंने यहाँ पर आज मेडिकल कैंप रखा था। और यहाँ पर सुबह से लगभग 200 लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो आप सब भी आइए यहाँ पर, जो जैसा कि इन्होंने कहा कि हार्ट जो टेस्ट होता है उसके लिए इको मशीन अभी तक जिले में नहीं था। पूर्णिया लोग जाते थे इसके लिए, सिल्लीगुड़ी जाते थे, लेकिन हमारे जोकीहाट में जो सोच कोई नहीं सकता था, यकीन नहीं कर सकता है, ऐसे जगह पर हमारे लवली हॉस्पिटल में इको मशीन भी है। तो आप सब आए यहाँ पर, अच्छे सेहत के लिए जांच जरूर करवाए। और भी हम कुछ यहाँ के डॉक्टरों से बात करेंगे, अलग अलग फील्ड के जो डॉक्टर हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अभी जैसा कि मैंने बात किया, डॉक्टर आसिफ हुसैन जो जनरल फिजिशियन हैं, और अभी मेरे साथ सर्जन डॉक्टर रिजवान साहब हैं जो सर्जरी में अपने आप में माहिर डॉक्टर हैं। इन्होंने कई सर्जरी यहाँ से की है और आज तक कोई शिकायत नहीं आया। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान साहब आपका। सो मच। डॉक्टर साहब, आप कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं?
अभी मैं 1 साल से यहाँ सेवा दे रहा जी। हूँ और जो डॉक्टर आसिफ साहब हैं उनके कहने पे मैं यहाँ आके सेवा देता हूँ। जी। ये जो इलाका है, आसिफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। तो बहुत गरीब इलाका है ये, यहाँ बहुत सस्ता में ये प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल सुविधा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो सर्जन डॉक्टर जो होते हैं वो सभी चीज़ की सर्जरी करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि लोग क्लियर होना चाहते हैं कि आप जो है किन किन चीज़ों का सर्जरी कर सकते हैं, क्या क्या आपने किया है। यहाँ सिजेरियन होता है, प्लस में हर्निया, ओजीबी स्टोन वगैरह, ये सब किडनी स्टोन, सब यहाँ सारा सर्जरी होता जो है। भी सर्जरी हो आप करते हैं। जी। तो डॉक्टर रिजवान साहब यहाँ पर सर्जन डॉक्टर हैं और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इन्होंने सेवा भाव से ये हॉस्पिटल खोला था और आज तक लोगों का सेवा कर रहे हैं और बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर सर्जरी हो जाता है, बहुत ही कम पैसे में टेस्ट हो जाता है, हर चीज़ यहाँ पर किफ़ायती दरों में हो जाता है। तो आप सब आइए, इस हॉस्पिटल का लाभ उठाइए।